को समाअत फरमाएं। एक मरतबा मोहब्बत से बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हम देखते हैं कि रूए ज़मीन पर मुसलमानों की ज़िंदगी के हालात बड़े बद से बदतर होते जा रहे हैं। कौम मुस्लिम का नौजवान गलत रविश का शिकार है। उसकी रातें, उसका दिन, उसके ख्यालात, उसके जज्बात, उसके अफकार और नज़रियात पाकीज़ा नहीं रह गए। आज जहां देखें दिमाग पर गंदगी ने पहरा बिठा दिया है, दिल में गंदगी ने पहरा बिठा दिया है। कदम उठते हैं तो बुराई की तरफ, हाथ उठते हैं तो जुल्म की तरफ, जबान खुलती है तो गुनाहों के सिलसिले में। ऐसा महसूस होता है कि इंसान का पूरा वजूद बुराइयों की तरफ बढ़ता जा रहा है और इंसान नहीं, बुराई का एक मुजस्समा बन चुका है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं आज चाहूँगा कि इसी हवाले से कुछ बातें अर्ज करने के बाद आपको ये बावर करा सकूं कि हम किस चीज़ को करेक्ट कर लें जिससे हमारा पूरा वजूद करेक्ट हो जाए, हम किस चीज़ को संवार लें जिससे हमारा पूरा वजूद संवर जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान की जो तरबियत फरमाई, उस तरबियत के अंदर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की सोच को दुरुस्त फरमाया, उनकी फिक्र को दुरुस्त फरमाया, उनके अफकार व नज़रियात को दुरुस्त फरमाए, उनके सोचने के ढंग को दुरुस्त फरमाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर, जब सोच में मेरे आका ने इनकलाब पैदा किया तो यहाँ तक इनकलाब पैदा कर दिया कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में का अगर कोई शख्स इस हाल में सुबह करे कि मेरी उम्मत के बारे में कुछ न सोचे, फलैसा मिन्ना, वो हमारा है ही नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोच को दुरुस्त फरमाई। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाला कुरान बार बार दिमाग को अपील करता है, बार बार अक्ल को झिझोड़ता है, बार बार दिमाग से सवाल करता है और बार बार इंसानों से कहता है, तुम अक्ल से काम क्यों नहीं लेते, तुम शऊर से काम क्यों नहीं लेते, तुम इदराक से काम क्यों नहीं लेते, तुम सोच से काम क्यों नहीं लेते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान अक्ल को अपील करता है, कुरान फिक्र को अपील करता है, कुरान सोच को अपील करता है। दुनिया में अगर इंसानों से पूछा जाए अक्लमंद कौन है, होशियार कौन है, तो मुख्तलिफ इंसानों की तरफ इंसान निशानदेही करेगा कि ये देखो हमारी सोसाइटी का डॉक्टर है, ये अक्ल वाला है, ये हमारी सोसाइटी का इंजीनियर है, ये अक्ल वाला है, ये हमारी सोसाइटी का रिसर्च स्कॉलर है, ये अक्ल वाला है, ये हमारी सोसाइटी का दानिश्वर है, ये अक्ल वाला है, ये हमारी सोसाइटी का मीडिया रिपोर्टर है, ये अक्ल वाला है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस तरीके से जब अक्ल वालों के हवाले से गुफ्तगू होगी तो इंसान मुख्तलिफ इंसानों की तरफ निशानदेही करता हुआ नजर आएगा कि ये अक्ल वाले हैं। लेकिन जिस खालिके कायनात ने इंसान को पैदा किया, हम उसी से पूछ लेते हैं, मेरे मौला तू ही बता दे अक्ल वाला कौन है, खैरत वाला कौन है, सोच वाला कौन है, जी शऊर कौन है, दानिश्वर। तो मेरे करीम ने वाज़े लफ्जों में फरमा दिया, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द व इख्तिलाफिल लैली वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह
क़ियामन व क़ुऊदा व अला जुनूबिहिम व यतफक्करून फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। कुरान ने अक्ल वाले से पर्दा उठाया तो फरमाया अक्ल वाला वो है जो खड़ा होता है तो अल्लाह का जिक्र करता है, जो बैठता है तो अल्लाह का जिक्र करता है, जो करवट लेता है तो अल्लाह का जिक्र करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और फिर वो गौर करता है, आसमान की तख्लीक के बारे में गौर करता है, जमीन की तख्लीक के बारे में गौर करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आइए मैं असल मौजू की तरफ आता हूं और आज के इंसानों के हालात से थोड़ा सा पर्दा उठाते हुए अर्ज करूंगा कि यकीनन यकीनन आज जहां कहीं भी आप चले जाएं, किसी भी तबके का इंसान हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो काफिर हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो नसरानी हो, चाहे वो मजूसी हो, सबकी फितरत की पोजीशन देखेंगे, सबकी सोच की पोजीशन देखेंगे, सबके दिमाग की पोजीशन देखेंगे तो बिल्कुल ऐसी ही पाएंगे। अब आपकी तवज्जो मैं चाहूंगा ताकि जिस आयत की मैंने तिलावत की है उसकी तरफ आपकी तवज्जो मबजूल हो जाए और आप अपनी सोच का करेक्शन कर सकें। देखिए कुरान कितने अच्छे लबो लहजे में कहता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है वइज़ा अज़क़नन नास रहमतन फरिहू बिहा, और जब लोगों को हम रहमत का मजा चखाते हैं, जब लोगों को हम रहमत का मजा चखाते हैं फरिहू बिहा, तो उससे वो इतराने लगते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रहमत से मुराद क्या है? यहां पर मुफस्सिरीन किराम इरशाद फरमाते हैं रहमत से मुराद माल, रहमत से मुराद औलाद, रहमत से मुराद बारिश, रहमत से मुराद कारोबार, रहमत से मुराद खेती, रहमत से मुराद आसाइश, रहमत से मुराद आराम, रहमत से मुराद कुशादा मकान, रहमत से मुराद कुशादा रोजी। अब यहां रब ने फरमाया वइज़ा अज़क़नन नास रहमतन, जब हम रहमत का मजा चखाते हैं तो पता चला जो भी रहमत हमारे पास आती है ये सब रब की तरफ से आती है, पालनहारे हकीकी की तरफ से आती है, दौलत आती है अल्लाह की तरफ से, औलाद मिलती है अल्लाह की तरफ से, खेती बाड़ी होती है अल्लाह की तरफ से, माल और औलाद मिलते हैं अल्लाह की तरफ से। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने फितरत इंसानी से पर्दा उठाया कि जब हम लोगों को इसका मजा चखाते हैं फरिहू बिहा, इंसान इतराने लग जाता है, इंसान घमंड करने लग जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप दुनिया में इंसानों को देखते होंगे, जहां दौलत आई मिजाज बदल गया, जहां दौलत आई सोच बदल गई, जहां दौलत आई अफकारो नजरियात बदल गए, जहां दौलत आई इंसान का दिमाग आसमान पर पहुंच गया, जहां इख्तिदार मिला सोच बदल गई, जहां इंसान को शोहरत मिली सोच बदल गई, जहां खेती बाड़ी अच्छी हुई सोच बदल गई, जहां इंसान की सिचुएशन ऐसी हुई कि जब जब उसे कुदरत ने कुछ अच्छी नेमतें अता की उसका चलना बदल गया, उसका उठना बदल गया, उसका अंदाज़े जिंदगी बदल गया, उसकी नशीस बदल गई, उसकी जो है बर्खास्त बदल गई। हालत ये है अब नेमत के मिलने के बाद गरीबों के मोहल्ले में रहना अच्छा नहीं लगता, गरीबों के साथ बात करना अच्छा नहीं लगता, हकीरों के साथ मिलना अच्छा नहीं लगता। जहां दौलत मिली चाल बदल गई, अंदाज बदल गया, हालात बदल गए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे रब ने इरशाद फरमाया
जब हम मजा चखाते हैं रहमत का, अल्लाह अल्लाह, पता ये चला ये रहमत मिलती है अल्लाह की तरफ से। अब कुरान कहता है फरीहू बिहा, तो जब ये नेमत मिलती है तो इंसान अकड़ने लग जाता है। आपने दुनिया में बहुत सारे इंसानों को देखा होगा जो गुर्बत की चक्की में पीसे जा रहे थे, जो इफलास की चक्की में पीसे जा रहे थे, लेकिन अल्लाह ने जब नवाजा तो अब सिचुएशन बदल गई, अब सोच बदल गई, अब अफकारो नजरियात बदल गए। अब वो चल रहा है तो घमंड के अंदाज में चल रहा है। अब छोटों को सलाम नहीं करता, जो साथ में खेलने वाले थे उनको याद नहीं रखता और उनके साथ मिलने का अंदाज बदल गया। ये सारी सिचुएशन हो जाती है। लेकिन जब हम रसूल आजम की सीरत देखते हैं, जब गौसे आजम की सीरत देखते हैं, जब सिद्दीक अकबर की सीरत देखते हैं, जब मौला अली की सीरत देखते हैं, जब फारूक आजम की सीरत देखते हैं, जब उस्मान गनी की सीरत देखते हैं, तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों आंख दंग रह जाती है। हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, किसके बारे में इरशाद फरमाते हैं? जिनको अल्लाह ने एक रहमत नहीं दी बल्कि फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिन्हें सरापा रहमत बना करके भेजा। उनके हवाले से हजरत अनस फरमाते हैं कि मैंने कई मर्तबा सोचा कि मदीने की गली में जब हुजूर के साथ निकलूं तो मैं बच्चों को पहले सलाम करूं, लेकिन खुदा की कसम सैयदुल अंबिया ने कभी मुझे पहले सलाम करने का मौका नहीं दिया। मुस्तफा सबसे पहले बच्चों को सलाम कर दिया करते थे। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अब आप देखें, साइकोलॉजिकल में अर्ज कर रहा हूं, मैं नफ्सियाती तौर पर अर्ज कर रहा हूं। एक इंसान गरीबी से अमीरी की तरफ जब आता है और उसके बाद उसका अंदाज जब बदल जाता है तो इंसान के दिल में उसके लिए नफरत पैदा होती है। आज इतना घमंड कर रहा है, कल इसकी पोजीशन क्या थी, कल हमसे मांग के खाता था, आज इतरा कर चल रहा है, कल इसकी पोजीशन क्या थी, आज घमंड करके चल रहा है। लेकिन वही इंसान इतना सब कुछ उसके पास है, लेकिन अल्लाह अकबर, उसकी आदत यह है कि वो बैठ जाता है अपने दोस्त के साथ, जहां वो कहता है उसकी चटाई पर बैठ के खा लेता है, उसके घर में टूटे हुए मकान पे जाके खा लेता है, उसकी दावत को कबूल करता है, तो वो दिल से दुआ करता है, ए अल्लाह मेरे इस दोस्त को और अता करा। माल तो आ गया है, घमंड नहीं आया। माल तो आ गया, घमंड नहीं आया। अल्लाह अकबर, मेरे आका की सीरत पढ़ो, कभी घमंड नहीं आएगा। मेरे आका की जिंदगी पढ़ो, कभी तकब्बुर नहीं आएगा। अरे हमारा हाल तो ये है, एक कदम यहाँ पर है, दूसरा कदम कहीं, और मुस्तफा की शान ये है कि एक कदम फर्श पर है तो दूसरा अर्श पर है। अल्लाह अल्लाह, लेकिन फिर भी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम ये है कि सरापा रहमत बनाकर जिस रसूल को मेरे करीम ने इस फर्श गीती पर भेजा। जानते हैं आप, मदीने मुनव्वरा के अंदर कोई भी होता, जहां चाहता हुजूर को लेकर चला जाता, जहां बिठाता हुजूर बैठ जाते। एक औरत जो उसकी पोजीशन ऐसी थी कि लोग कहते थे इसका दिमागी तवाजुन बराबर नहीं है, वो एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा इधर आओ। सरकार साहबा के साथ बैठे थे, आप जरा सोचो, अंदाजा लगाओ, वो रसूल जिसका कलेमा लोग पढ़ रहे थे वो अपने गुलामों के साथ बैठे हैं, ऐसे में कोई औरत आकर के ये कह दे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा इधर आओ, और वो कहने वाली का दिमागी तवाजुन भी दुरुस्त नहीं। अगर आज के किसी बड़े के पास कोई इस तरीके से हाफ मेंटल पहुंच जाए और जाकर के इस तरीके से कहे तो सारे गुलाम उसके ऊपर टूट पड़ेंगे, तुझे बात करने की तमीज नहीं आती। या रसूल अल्लाह, आपकी अजमतों पर कुर्बान, आपकी रिफातों पर कुर्बान, कि जैसे ही उस औरत ने कहा, सरकार साहबा के दरमियान से उठे और उस औरत से फरमाया, बता क्या बात है। वो कहती आओ मेरे साथ। हुजूर उसके साथ गए, वो एक गली में लेकर के गई, फिर एक जगह सरकार को बिठा दी। मेरे आका उसके पास बैठ गए और फरमाने लगे क्या बात है। उसने अपनी बिपता सुनाई, अपना दर्द सुनाया, अपना दुख सुनाया। मुस्तफा ने उसकी सारी बातें सुनी और उसका हल पेश किया। फिर मेरे मुस्तफा
जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से उठे और चल दिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा मुझे ये बताओ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या सिर्फ दाढ़ी रखने ही की सुन्नत बताई है? क्या अम्मामा शरीफ पहनने ही की सुन्नत बताई है? क्या मिसवाक ही सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है? सुनो, अगर रसूल आजम से सच्ची मोहब्बत है तो जिंदगी के चंद पहलू को नहीं, आका के सारे पहलू को निगाहों के सामने रखो, और जब तुम बुलंदी पर पहुंच जाओ तो किसी और को न देखो, फिरौन को न देखो, मदीने के ताजदार को देखो, आकाए नामदार को देखो, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो। क्या आजिज़ी! आप जरा सोचो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, एक साहब तशरीफ लाए, कांप रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बात है, मैं कोई बादशाह थोड़ी हूं, मैं तो उस मां का बेटा हूं जो मां सूखा हुआ गोश्त मुझे खिलाया करती थी। जरा सोचो, आजिज़ी देखो, इनकिसारी देखो, तवाज़ु देखो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो कुरान कहता है कि जब हम लोगों को रहमत का मजा चखाते हैं तो वो इतराते हैं। इस मर्ज के अंदर दुनिया के सारे इंसान गिरफ्तार हैं इल्ला माशाअल्लाह। इस सिचुएशन के अंदर दुनिया के तकरीबन लोग गिरफ्तार होंगे। तो एक पहलू कुरान ने बताया, वइज़ा अज़क़ना नास रहमतन फरिहू बिहा। यहां फरहत से मानी खुशी नहीं, इतराना है। यहां खुशी नहीं, इतराना है। और इतराने वाले को मेरा मौला पसंद नहीं करता, नहीं पसंद करता। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर, नहीं पसंद करता, वो मोहब्बत ही नहीं करता इतराने वाले। वो क्यों इतराता है? देखिए यहां तवज्जो चाहूंगा। आप गरीब थे, मालदार हो गए, क्यों इतराते हो? आप झोपड़े में रहते थे, महल में रह रहे हो, क्यों इतरा रहे हो? क्या ये आपका कमाल है? नहीं। वइज़ा अज़क़ना नास, हमने मजा चखाया, ये रब फरमाता है। दौलत हमने दी है, इतरा क्यों रहे हो? तो मौला जरा तू ये बता कि जब तू दौलत दे तो हम करें क्या? जब तू माल दे तो हम करें क्या? जब तू इज्जत दे तो हम करें क्या? जब तू शोहरत दे तो हम करें क्या? जब तू तख्तो ताज दे तो हम करें क्या? तो जवाब मिलेगा नादान। इस सवाल को पूछने से पहले कुरान की ये आयत पढ़ लेता, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह के रसूल की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। बता, मेरे महबूब से बढ़ करके हमने किसी को कोई नेमत अता की है? जरा नेमत मिले तो किस तरीके से जीना चाहिए, ये मेरे मुस्तफा की जिंदगी से सबक सीखो, उनकी जिंदगी से सबक सीखो, जिनके लिए परवरदिगार फरमाए पहाड़ के फरिश्तों को कि चाहो तो सोना बनकर, चाहो तो चांदी बनकर। हुजूर से पूछा जाए कि ऐ मेरे महबूब, अगर तुम कहो पसंद करो, अब पसंद भी देखिए हुजूर की क्या पसंद है, हमें ये पसंद तो याद नहीं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब पूछा गया अगर आप कहें तो दाएं जानिब का पहाड़ सोने का बनकर आपके साथ चले, बाएं जानिब का चांदी का बनकर आपके साथ चले। मुझे न सोने की जरूरत न चांदी की जरूरत। हुजूर फरमाते हैं, अर्ज करते हैं अपने रब की बारगाह में, मेरी तमन्ना तो बस इतनी है कि एक दिन तुम मुझे खिला और एक दिन तुम मुझे भूखा रख। जिस दिन खिलाएगा तेरा शुक्र अदा करूंगा, और जिस दिन भूखा रखेगा मैं सब्र अदा करूंगा। आप जरा सोचो,
ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहाँ ये बात ज़हन के अंदर रखनी है कि दौलत मिले तो क्या करना चाहिए, इज्जत मिले तो क्या करना चाहिए, शोहरत मिले तो क्या करना चाहिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान मुक़द्दस में रब्बे कदीर ने अंदाज भी अता फरमाया। अहादीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल के जरिए हमें नसीहत भी फरमाई। सुनो, जब जब नेमत ज्यादा मिले अल्लाह का शुक्र उतना ही ज्यादा करते चले जाओ, उतना ही शुक्र ज्यादा करो। और शुक्र का तरीका भी हमें बता दिया गया, वकब्बिरहु तकबीरा। ईदैन हमारे लिए बहुत अहम है, लेकिन ईद उल फित्र में ये बहुत खुशी का दिन है, बहुत खुशी का दिन, बहुत बड़ा दिन। लेकिन फरमाया गया जब तुम्हें इतनी बड़ी खुशी मिली है तो गली में निकलो तो अल्लाह अकबर पढ़ते हुए निकलो, लौटो तो अल्लाह अकबर पढ़ते हुए निकलो। और आम नमाजों के अंदर तकबीरों का मामला जुदा होता है, लेकिन आज खुशी तुम्हें मिली है तो आज 2 रकात पढ़ोगे तो 2 तकबीरों के साथ नहीं, जायद 6 तकबीरों के साथ तुम पढ़ो। ये तरीका बताया गया, ये अंदाज बताया गया। और फिर तुम्हें खुशी मिली है ना तो सुन लो, पहले सदक़े फित्र अदा करो, गरीबों को भी पहले खुश रखो, फिर खुशी अदा करने के लिए जाओ। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, दौलत मिली, नमाज गई। हजरत महकूमुद्दीन सहरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के फैजानो बरकत से अल्लाह हम सबको माला माल फरमाए। गरीब थे तो आस्ताने पर हाजिर, गरीब थे तो सुबह सुबह पहुंच जाते, गरीब थे तो इनकी नजर मानते, गरीब थे तो इनके वसीले से दुआ करते, और अमीर हुए तो मस्जिद भी छूटी, आस्ताना भी छूटा। अब टाइम नहीं, धंधा इतना बिजी के वक्त नहीं मिलता। भाई मेरी तरफ से तू चादर चढ़ा देना, ये शुक्र अदा कर रहे हो या ना शुक्रिया अदा कर रहे हो। वो बच्चा जो अभी एसएससी में पास नहीं हुआ है, वो मस्जिद भी जाता है, आस्थानों पर भी जाता है, पास हुआ, 12th में पहुंचा, 11th के बाद परसेंटेज अच्छे लाया, मेडिकल में पहुंचा। जब तक के MBBS की डिग्री नहीं मिली थी, मस्जिद भी आबाद, आस्थाना भी आबाद, डिग्री मिली तो सब छुट्टी। अब जाने की जरूरत नहीं। कहां से सीखे हो ये सब? ये फिक्र कहां से आई तुम्हारे पास? ये सोच कहां से आई तुम्हारे पास? तुमने दुनिया के किसी डॉक्टर की लाइफ पढ़ी होगी, दुनिया में तुमने किसी पॉलिटिशियन की लाइफ पढ़ी होगी, दुनिया में दूसरे गुर्बत से ताजवर बनने वालों की लाइफ पढ़ी होगी, इसलिए तुम्हारा ये मिजाज बना। अगर तुमने मदीने के ताजदार की जिंदगी पढ़ी होती, गौसे आजम की जिंदगी पढ़ी होती, गरीब नवाज की जिंदगी पढ़ी होती, तो तुम्हारा मामला कभी ये न होता। और बड़ी मादरत के साथ मैं अर्ज करता हूं, अब तो दौलत और शौहरत आई तो आदमी मस्जिद में जाना अपनी शान के खिलाफ समझता है। अब ये सोचता है मैं और मस्जिद में जाऊं, बल्कि मस्जिद में प्रोग्राम हो तो आते भी नहीं, लेकिन वही प्रोग्राम किसी हॉल के अंदर रखो, एयर कंडीशन हॉल में, तो फौरन पहुंच जाएंगे। जब आप गरीब थे तो कहां जाते थे? गरीब थे तो कुदरत का सहारा ढूंढते थे, वलियों का सहारा ढूंढते थे, और जब उसने दे दिया तो अब जाना अपनी शान के खिलाफ समझते हो। अब ऐसे लोगों की सिचुएशन कुरान बयान करता है, जो लोग, तवज्जो चाहूंगा, जो लोग
रहमत के मिलने पर अकड़ते हैं, रहमत के मिलने पर इतराते हैं, दौलत के मिलने पर इतराते हैं, शोहरत के मिलने पर इतराते हैं, घमंड करते हैं। उनके दूसरे पहलू को कुरान ने बयान किया। इज़ा अज़क़ना अन्नास रहमतन फरिहू बिहा व इन तुसिबहुम सय्यअतुम बिमा क़द्दमत ऐदीहिम इज़ा हुम यक़नतून। अब जब उनको कोई बुराई पहुंचती है, जब कोई बुराई पहुंचती है जो उन्हीं के हाथों की कमाई है, मा क़द्दमत ऐदीहिम, जो उन्होंने पहले भेजा है। बुराई यूं नहीं आती, मुसीबतें यूं नहीं आती। मा असाबक मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। जो मुसीबतें तुम्हें पहुंचती हैं वो तुम्हारे हाथों की कमाई है, और बहुत सारी चीजों को तो अल्लाह माफ कर देता है। गुटखा खाओगे तो कैंसर होगा ना, सिगरेट पियोगे तो कैंसर होगा, यह हाथों की कमाई है। गंदी पिक्चरें देखोगे तो दिमाग खराब होगा, सेहत खराब होगी, ये सब हाथों की कमाई है। तो जब तकलीफ पहुंचती है जो कि उनके हाथ ने पहले भेजा, जो उनके हाथों की कमाई है, कुरान कहता है इज़ा हुम यक़नतून, तो फिर मायूस हो जाते हैं। अब मुंह लटकाए घूमते, कल तक जो इतराते घूमते थे अब मुंह लटकाए घूमते, चेहरा उतरा हुआ, अफसुर्दा, गमगीन। कुदरत ने सऊदी को दौलत दी, पेट्रोल जमीन से निकला, सोने के पहाड़, सब कुछ वहां पर था। लेकिन जब अय्याशियों में खर्च किया, तज़ीनकारी के अंदर खर्च किया, तो आज उसी सऊदी की पोजीशन ये है कि वर्ल्ड बैंक से भीख मांग रहा है कि मुझे कर्ज के तौर पर दो। कई अरब का खसारा मेरे बजट के अंदर आ रहा है। कुदरत ने तो दिया, तुमने क्या किया? उस दौलत के जरिए तुमने अय्याशियां की, उस दौलत के जरिए तुमने महल्ला तामीर किए, उस दौलत के जरिए अपने शौक की तकमील की। तो पहले ही करीम ने फरमा दिया था कि हम मजा चखाते हैं रहमत का, तो जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। ये पहलू हम भूल गए। हमने ये सोचा कि माल हमारी मिल्कियत, जान हमारी मिल्कियत नहीं। माल भी अल्लाह की अमानत है और जान भी अल्लाह की अमानत है। अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकते आप, उसे कुदरत के कानून के मुताबिक इस्तेमाल करना होगा। तो मेरे करीम ने फरमाया कि जब उन्हें बुराई पहुंचती है जो उनके हाथों ने पहले भेजा है, तो फिर मायूस हो जाते हैं। तो अब यहां मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि दोनों पहलू को नजर में रखो। अब करेक्शन कर रहा हूं, एक सवाल पूछूंगा, मुझे उसका जवाब बहुत बेदारी में चाहिए ताकि मैं समझूं कि मेरी गुफ्तगू आप समझ रहे हैं। आप अपनी फिक्र को दुरुस्त करना चाहते हैं? जैसा जवाब इतने बड़े मजमे से आना चाहिए वैसा नहीं। सोना चाहते हैं? तवज्जो, माशाल्लाह इतना बड़ा मजमा है, खामोशी से आप सब समाअत फरमा रहे हैं। मैं सवाल सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि आपकी तवज्जो मुकम्मल मेरी गुफ्तगू की तरफ रहे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं दोनों पहलू को जहन में रखो, गौर से सुनिएगा। दोनों, न तुम्हें अल्लाह की रहमत मिले तो इतराओ, और न कभी मुसीबत आए तो मायूस हो जाओ। मुफस्सिरीन फरमाते जब अल्लाह की रहमत मिले इतराना मत, घमंड मत करना, चाल मत बदलना। चाल बदल जाती है,
चाल बदल जाती है, फिर वो चाल नहीं रहती, चाल बदल जाती है। तो जब अल्लाह की रहमत मिले तो इतराना मत, पहली चीज ये। और जब कभी कोई मुसीबत आ जाए तो मायूस भी मत होना। मुसीबत आए तो मायूस भी मत होना, इसलिए कि जिस रब ने मुसीबत भेजी है वो चुटकी में तुम्हारी मुसीबत को दूर भी करने की ताकत रखता है, और तुम उसके बंदे हो। वमन यक़नतु मिन रहमति रब्बिही इल्ला ज़ाल्लून, अल्लाह की रहमत से वही मायूस होता है जो गुमराह है। जो गुमराह है वो मायूस होता है। और यही वजह है कि अंबिया और औलिया की जिंदगी उठा करके देखो तो बैलेंस मिलेगा। मक्के से हुजूर हिजरत कर रहे हैं, मायूस नहीं, और फातिह मक्का बनकर आ रहे हैं, इतना नहीं रहे। दोनों पहलू को देखो, मक्के से हिजरत कर रहे हैं, अपसेट नहीं है, और मक्के में फातिह मक्का बनकर आ रहे हैं, घमंड नहीं कर रहे। मिजाज दे दिया, मेरे गुलामों मिले तो शुक्र करो और न मिले तो सब्र का दामन हाथों से छोड़ो। मायूस होने की जरूरत नहीं, अपसेट होने की जरूरत नहीं। उस रब के हम मानने वाले हैं जिसके कब्जे में सब कुछ है, जो कादिर मुतलक है, जिससे कोई पूछने वाला नहीं, वो जो चाहे वो करे, फ़अालुल लिमा युरीद, जो चाहे वो करे, उससे कोई पूछने वाला नहीं। तो हम उस रब के मानने वाले। तो आज पहला सबक आपको ये जहन में रखना है, जिसे बिल्कुल माइंड में बिठा लो। जब जब इज्जत मिले, दौलत मिले, शोहरत मिले, माल मिले, कामयाबी मिले, कभी भी इतराना नहीं, हुजूर की सुन्नत पर अमल करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करना। इसलिए कि कुरान ने कह दिया, लिकैला तासौ अला मा फातकुम वला तफरहू बिमा आताकुम। जो तुम्हारा फौत हो गया उस पर मायूस मत हो, जो तुम्हारा चला गया उस पर अफसोस मत करो, और जो तुम्हें दिया गया उस पर तुम इतराओ मत। दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। तो जब जब तुम्हें दौलत मिले, जब जब तुम्हें कामयाबी मिले, जब जब तुम्हें इज्जत और शोहरत मिले, जब जब तुम्हें परवरदिगार नेमतों से माला माल करे, कभी इतराना नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करना। मैं बहुत सारों को देखा हूं जो इतराने लग जाते हैं, बल्कि मैक्सिमम लोगों की पोजीशन अल-इयाज़ु बिल्लाह। और फिर बाद में हम देखते हैं कि मुंह लटकाए भी बैठते। अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। तो पहला सबक आज आपको याद रहेगा, याद रहेगा ना इंशाअल्लाह अज़ीज़। हमेशा जब जब कामयाबी मिले फौरन सर झुका दो अल्लाह की बारगाह में, और लोगों में इतरा कर मत चलो। नहीं, अल्लाह को ये पसंद नहीं, अल्लाह को ये पसंद नहीं। अब यहां दूसरा पहलू मैं आपको बताऊं, अल्लाह क्यों देता है? इसलिए देता है कि जरा मैं अपने इस बंदे को आजमाऊं कि मैंने इसको दिया है, अब मेरे देने पर ये क्या करता है, शुक्र अदा करता है या इतराता है। अब अगर कोई शुक्र करता है तो मेरा मौला फरमाता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करोगे अल्लाह तुम्हें ज्यादा अता फरमाएगा, ज्यादा अता फरमाएगा। अब आइए आयत के दूसरे पहलू की तरफ हम चलते हैं। इज़ा अज़क़ना अन्नास रहमतन फरिहू बिहा व इन तुसिबुम सय्यअतुम बिमा क़द्दमत अयदीहिम इज़ा हुम यक़नतून। अब जो बात आ रही है ना, वो एक गरीब के लिए समझने की बात है, बल्कि सारे मुसलमानों के लिए समझने की बात है। बहुत सारे हमारे गरीब भाई ये कहते हैं, यार हम सुबह से लेके शाम तक मजदूरी करते हैं,
लेकिन हमारा हाल यह है कि बहुत मुश्किल से घर का गुजारा होता है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि सुबह से शाम तक में इतना कमा लेते हैं कि हमारे 10 साल का खर्च उससे निकल जाए। तो ये क्या बात है, कुदरत किसी को ज्यादा किसी को कम, जहन में ख्याल आता है। और अगर नमाजी है और कम मिलता है, रोजेदार है और कम मिलता है। और बहुत सारे सुन्नी ये कहते हैं हम सुन्नी है गरीब है लेकिन देवबंदी बड़ा मालदार होता है। अरे सुन्नी कह दिए तो गरीब हुए कहां से? जब आपने खुद को सुन्नी कहा तो आप गरीब कहां से हुए? अरे जिसके पास मुस्तफा की मोहब्बत की दौलत तो वो गरीब कैसे होता है? उससे बड़ा मालदार कौन होगा? उसका खरीदार तो परवरदिगार है। सुन्नी कभी गरीब नहीं बनी, सुन्नी गरीब नहीं बनी। लेकिन आमतौर पर इंसान सोचता है कि वो गुस्ताखे रसूल हैं, उनके बंगलों हैं, उनकी गाड़ियां हैं और हम सीधे रास्ते पर हैं, सच्चे हैं, तो हमारे पास इतना। तो यहां मालदारों का भी करेक्शन है और गरीबों का भी करेक्शन है। मैं देखिए आज दिमाग दुरुस्त करना चाहता हूं। आज मैं आपको वजीफा नहीं बताऊंगा, आज मैं सिर्फ सोच करेक्ट करना चाहता हूं, दिमाग। कुरान कहता है अवलम यरो अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर। क्या उन्होंने नहीं देखा अल्लाह जिसके लिए चाहता है कुशादगी कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। यानी अगर कोई शख्स मालदार बनने के बाद ये सोचे कि ये मेरी अक्ल की कारस्तानी है, तो कुरान कहता है नहीं, ये अल्लाह का फज़्ल है। अल्लाह जिसे चाहता है कुशादगी अता करता है, वो जिसे चाहता है। और यहां सरमाएदारों के लिए करेक्शन और भी है कि सरमाएदार को दौलत अल्लाह ने ज्यादा इसलिए दी ताकि वो अपने सरमाए से लोगों की परेशानियों को दूर करे, गरीबों की मदद करे और गरीबों की मुसीबतों को दूर करे, अल्लाह के नाम पे खर्च करे। अब यहां मैं उस राह की तरफ आपको लाता हूं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि चंद आदतों को इख्तियार करो। उनमें से फरमाते हैं एक आदत सखावत है। और यहां मैं आपको बता दूं, वली जो है ना, ये जुमला याद रखें, वली लुटने वाले नहीं होते, लुटाने वाले होते। वली लुटने वाले नहीं होते, लुटाने वाले होते। कुरान कहता है अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानिया फलहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये जो अल्लाह के वली किसी से डरते नहीं है ना, उन्हें कोई खौफ नहीं होता, कोई अंदेशा नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि वो दिन में भी लुटाते हैं, रात में भी लुटाते हैं, दिखा के भी लुटाते हैं, छुपा के भी लुटाते हैं। और इतना लुटाते हैं, इतना लुटाते हैं, जमीन के ऊपर होते हैं तब भी लुटाते हैं, जमीन के अंदर है तब भी लुटाएंगे, और मैदान महशर में भी लुटाते हुए नजर आएंगे। कुरान ने कहा हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब मुत्तकियों के लिए हिदायत की किताब है। कौन है मुत्तकी? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। हमने जो उनको रोजी अता फरमाई वो हमारे नाम पे लुटाते रहते। वली लुटाने के लिए आते। और कैसा लुटाया मेरे गौस ने, कैसा लुटाया, खुदा की कसम कोई जरा बताए तो सही ऐसा लुटाने वाला। सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु भूख की शिद्दत से परेशान थे। आपको पता चला फला दीवार जो है
एक दीवार थी, उसके साए में आप तशरीफ ले गए। जाकर देखा तो वहां कुछ फुकरा पहले से मौजूद थे। आप मस्जिद में तशरीफ ले गए। गालिबन 17 दिन या 30 दिन से आपने कुछ खाया नहीं था। अब आप देखो लुटाना किसको कहते हैं। मस्जिद में पहुंचे, एक शख्स थोड़े से फासले पर अपनी थैली से भुना हुआ गोश्त और रोटी निकालकर खाना शुरू करना चाहता है कि उसकी नजर गौसे पाक पर पड़ती है। तो सैयदना गौसे पाक से अर्ज करता है, आप खाएंगे? तो गौसे पाक ने फरमाया, तुम कहां से आए? उसने अपना नाम बताया और उसने कहा कि मैं जीलान से आया। कहा अच्छा? कहा मैं भी जीलान का हूं। गौसे पाक ने फरमाया, मैं भी जीलान का हूं। कहा अच्छा? तो उस शख्स से पूछा, आप अब्दुल कादिर को जानते हैं? गौसे पाक ही से पूछ रहा है, आप अब्दुल कादिर को जानते हैं? कहा क्या बात है? कहा ऐसा है कि मैं जब जिलान से निकला ना, तो अब्दुल कादिर जिलानी की मां ने मुझे कुछ दिया था, कुछ रकम दी थी ताकि मैं उन तक पहुंचा दूं। लेकिन यहां आने के बाद मेरी अपनी रकम खत्म हो गई, तो मैं उसकी अमानत ही से ये गोश्त और मैंने रोटी खरीदी है। भूख बर्दाश्त नहीं हुई, मैंने खरीद ली। सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहता है, आप ही अब्दुल कादिर जिलानी हैं? तो ये गोश्त और रोटी मेरी नहीं है, ये आप ही की रकम की है, आप इसे कबूल फरमा लें और ये बाकी बची हुई रकम भी आप ले लें जो आपकी वालिदा ने दी थी। अब लुटाना किसे कहते हैं समझो। मेरे गौसे पाक ने बकदरे जरूरत उसमें से लिया और बाकी रकम भी अपनी उसे दे दी और फरमाया कि तू मुसाफिर है, तुझे शायद इसकी जरूरत पेश आ जाए। इसे कहते हैं लुटाना, कि भूखे रह करके भी औरों को लुटाने में जो मजा है वो सिर्फ औलिया किराम ही जानते हैं। क्या इमाम हुसैन का लुटाना आपने नहीं देखा? आपने नहीं देखा कि एक साइल आता है इमाम आली मकाम के पास, कर्ज लेने नहीं आया था कि इमाम हुसैन आप पर जो मेरा कर्ज निकलता है वो दो, नहीं, सवाल करने आया था, भीख मांगने आया था। गौसे सैयदना इमाम हुसैन से उसने तलब किया तो मेरे इमाम ने फरमाया, रुक जा, मेरी रोजी अभी रास्ते में है। थोड़ी देर गुजरी थी कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत के अंदर एक शख्स आया और उसने 4 थैलियां अशरफियों से भरी हुई इमाम हुसैन को पेश की। गौर से सुनिए, इमाम हुसैन ने चारों के चारों थैलियां उस साइल को दे दी। फरमाया ये ले लो, लेकिन कुर्बान जाइए। सोच देखिए। देने के बाद इमाम हुसैन उस साइल से मांगने वाले से कहते हैं, भाई मुझे माफ कर देना। इमाम हुसैन उससे कहते हैं, मुझे माफ कर देना। वो कहता है, हुजूर तकलीफ तो मैंने आपको दी और माफी आप मांग रहे हैं? तो कहते हैं, तूने सवाल बहुत पहले किया था, पूरा करने में जो देर हो गई ना, उसके लिए मैं तुझसे माफी मांगता हूं। इसे कहते हैं लुटाना। अल्लाह के वलियों को लुटने में मजा नहीं आता, लुटाने में मजा आता। और वली होता ही वो है जो लुटाने पर आए तो घर बार भी लुटा दे, माल भी लुटा दे और जान भी लुटा दे, उसे वली कहते हैं। इमाम हुसैन ने सब करके बताया, बच्चे भी लुटाए, वतन भी कुर्बान किया, माल भी कुर्बान किया, जान भी कुर्बान की। इसलिए कि वो जानते थे कि जो कुछ है वो कुदरत का दिया हुआ है। इसीलिए कुरान मुकद्दस में रब ने फरमाया, क्या उन्होंने देखा, अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, अल्लाह जिसे चाहता है, जिसके लिए चाहता है, कुशादगी फरमा देता है।
तो कोई भी मालदार बन के ये ना सोचे अरे यार तुझे तो धंधा करना ही नहीं आता, देख ना मैंने कितना कमा लिया। अरे नादान, ये घमंड न कर, ये कुदरत ने तुझे दे दिया है, ये उसने दिया है। वयक़दिर, और जिसकी रोजी चाहता है तंग कर देता है। कद्र के माने तंगी के, कद्र के मानी क्या है? बोलो, तंगी। लैलतुल कद्र जो कहते हैं ना हम, तो आप सोचते होंगे ये तंगी वाली रात। जब कद्र के मानी तंग, तो लैलतुल कद्र यानी तंगी वाली रात। तो हाँ, इससे मुराद ये है कि लैलतुल कद्र को लैलतुल कद्र इसलिए कहते हैं कि उस रात आसमान से फरिश्ते जमीन पर इतने उतरते हैं कि जमीन तंग हो जाती है, जमीन तंग हो जाती है। अब यहां तक आपने बात समझ ली कि कुशादगी भी अल्लाह की तरफ से है, तंगी भी अल्लाह की तरफ से है। लेकिन इससे सबक कौन सीखता है? तो कुरान ने कहा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून, बेशक ये निशानियां हैं मोमिनों के लिए। अब जो हुजूर का दीवाना होगा उसकी सिचुएशन ये होगी, दोनों हाल के अंदर वो खुश रहेगा, तंगी हो तो भी खुश, मालदारी हो तो भी खुश, मिलेगा तो इतराएगा नहीं और तकलीफ आएगी तो शिकवा नहीं रहे करेगा, बल्कि हर हाल में यही कहेगा मौला जिसमें तू राजी तेरा बंदा भी उसमें राजी, उसमें तेरा बंदा राजी। तो ये सोच का करेक्शन करो, पैसों का इस्तेमाल गलत कामों में मत करो, जवानी का इस्तेमाल गलत कामों में मत करो, सेहत का इस्तेमाल गलत कामों में मत करो, और गरीबी के अंदर तुम अल्लाह से मायूस मत हो जाओ, मायूस मत हो जाओ। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके हवाले से शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इतने मशहूर ये बुजुर्ग हैं कि इराक में पहुंच करके कोई पूछे कि मारूफ करखी का मजार कहां है, तो कोई भी ले जाकर पहुंचा देगा। ये हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान। तो हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं एक जगह गया, नमाज का वक्त हुआ तो इमाम के पीछे मैंने नमाज पढ़ ली। अब नमाज तो उन्होंने पढ़ ली, नमाज के बाद इमाम ने देखा कि मारूफ करखी अलैह रहमा ने नमाज पढ़ी है। तो हजरत मारूफ करखी से उसने सवाल पूछा, गौर से सुनिए। हजरत मारूफ करखी से उसने सवाल पूछा, हजरत ये तो बताइए आप कुछ काम धंधा तो करते नहीं है, आपका गुजर बसर कैसे चलता है, रोजी कहां से मिलती है, रोजी कहां से मिलती है? फरमाया रुक जा, पहले मैं नमाज पढ़ लूं। अब उसके पीछे ही आपने असर पढ़ी थी, तो फिर जब आप नमाज की बात करते तो कहते अभी कौन सी नमाज पढ़ रहे हो, असर के बाद तो कोई सजदा नहीं होता, आपने तो अभी मेरे पीछे पढ़ी। कहा जो पढ़ी है उसी को दोहराने जा रहा। कहा हुजूर दोहराने की वजह? कहा जिसको ये नहीं मालूम कि मुझे रोजी देने वाला कौन है, उसके पीछे नमाज कहां से होगी। अरे जो सारी कायनात को रोजी देता है वही मारूफ करखी को भी रोजी अता करता है, वही मारूफ करखी को भी रोजी अता। ये अल्लाह वालों की शान, ये अल्लाह वालों की पोजीशन। तो जरूरत इस अम्र की है कि अपने रब की शान समझो, उसकी कुव्वत को समझो, उसकी कुदरत को समझो, उसकी ताकत को समझो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यही वजह है कि सैयदना गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने रब की कुव्वत और ताकत को जानते थे, इसीलिए नाज़े बंदगी में कहते थे तू नहीं खिलाएगा तो नहीं खाऊंगा। ये इसीलिए कहते थे
तू नहीं खिलाएगा तो नहीं खाऊंगा, मजाले कोई खिलाए तो फिर मेरा मौला ही कसमें दे दे के खिलाता है, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। तो ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, यहाँ एक और नुक्ता जहन में आ गया, अगर किसी की खिदमत का अल्लाह आपको जरिया बनाए, अकड़ना नहीं, आप देने वाले नहीं हो, देने वाला अल्लाह है, उसने आपको जरिया बना दिया। तो देकर कभी घमंड न करना, मदद करके घमंड न करना, इनायत करके घमंड न करना, सखावत करके घमंड न करना, जरूरतमंद की जरूरत पूरी करके घमंड न करना, इसलिए कि ये उसका करम है कि उस बंदे की जरूरत पूरी करने के लिए उसने तुमको जरिया बना दिया। देने वाला तो वही, देने वाला वही है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना गौसुस सकलैन रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु अल्लाह के वो बरगुज़ीदा बंदे थे कि जिन्होंने मसाइब के अंदर सब्र भी किया, और जब बहुत बुलंद बाला मकाम मेरे करीम ने अता फरमाया तो आप कभी उस पर घमंड नहीं किए, बल्कि ये जो मशहूर है कि 40 साल तक इशा के वजू से आपने फज्र की नमाज अदा की, ये इसीलिए भी थी कि मौला तूने इतना ऊंचा मर्तबा अता किया, तुझे छोड़कर कहां जाऊं, तो आपने शुक्राना इस तरीके से अदा फरमाया। ये अदा है। यहां तो ओहदा मिल जाए तो हालत बदल जाती है, खुदा याद ही नहीं रहता, बल्कि क्या बताऊं, बड़े अजीब अजीब इत्तेफाक होते हैं। बहुत सारे सरमाएदारों के साथ कभी कोई इत्तेफाक हो गया, पढ़े लिखों के साथ कोई इत्तेफाक हो गया, तो हम देखते नमाज का वक्त आए और हम लोग कहेंगे तो नमाज पढ़ लेते, मैं अभी आया, जैसे सद्दा करना उनकी तौहीन है। और सच बता रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं आपको कि शर्माते हैं, बल्कि झिझक महसूस करते हैं, मैं नमाज पढ़ूं, मैं सजदा करूं, मेरे पास तो सब कुछ है, सब कुछ है मेरे पास। पता नहीं लोग क्या समझेंगे, मैं नमाज पढ़ूंगा तो शायद ये सोचें मैं कोई परेशानी में गिरफ्तार हूं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। तो ये सोच निकालो, जितना ज्यादा मिलता जाए उतना ज्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करते चले जाओ, उसकी बातें चले जाओ, उसकी बारगाह में जबीन नियाज को झुकाते चले जाओ। वो कादिर मुतलक झुकने वाले को पसंद करता है और झुकने वाले को उठा लिया करता है। एक शख्स दरख्त के करीब से गुजरा, उसने आम के दरख्त को देखा, तो आम छोटे छोटे, फिर कलिंगर के बाग के करीब से गुजरा तो देखा इतने बड़े बड़े, लेकिन वो नीचे थे। तो दिल में ख्याल पैदा हुआ कि इन दरख्तों पर ये कलिंगर बड़े बड़े क्यों नहीं लगाए गए, छोटे छोटे फल क्यों। अचानक एक आम जो है उसके सर पे गिरता है, तब वो समझा कि अगर ये बड़ा कलिंगर वहां होता तो खोपड़ी टूट जाती। तो कुदरत की सब हिकमतें हैं, उसकी हिकमतें हैं। उसने अगर किसी को दिया है तो भी हिकमत, नहीं दिया है तो भी हिकमत। ये उसकी हिकमत है, हम नहीं जानते। हमारा काम बस इतना है, मौला तू जिसमें राजी उसमें हम राजी। और मुझे बस इस आखिरी बात पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं, इसे भी सीखना हो तो नबी की आल से सीखो। वो कौन सी तकलीफ थी जो करबला में नहीं थी। बेटे की लाश मौजूद है, परेशान हाल खवातीन मौजूद हैं, प्यास से हलक सूख रहा है, दुश्मन तलवार लिए खड़ा है, सारी चीजें हैं।
मैं समझता हूं मुसीबत का कोई पहाड़ ऐसा न होगा जो करबला में न गिरा हो, लेकिन कुर्बान जाइए, पैगाम भी जो करबला से मिला है, इतना बड़ा पैगाम भी कहीं से नहीं। जितनी बड़ी मुसीबत थी, इतना बड़ा पैगाम भी कब करबला से। हमारे तो सर में दर्द हो, 5 वक्त की नमाज है, पता नहीं यार मैं नमाज पढ़ता हूं फिर भी सर में दर्द नहीं जाता। ये हम कहते रहते हैं, लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला में जिस आजमाइश से गुजरे, ऐसी आजमाइश तो किसी की नहीं। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए जुमला, जब इमाम हुसैन के सर मुबारक को उनके तन से जुदा किया जा रहा था, कितना सख्त मरहला होगा। क्या कह रहे थे उस वक्त इमाम हुसैन, क्या कहा इमाम हुसैन ने उस वक्त, ये भी याद है। सिर्फ इमाम हुसैन की मोहब्बत का दम भरना याद है। क्या कहा था, जब आपका सर आपके तन से जुदा किया जा रहा था तो आपकी जबान पर एक जुमला जारी हुआ, रदीतु बिक़दाइका या रब्बी, मेरे मौला मैं तेरे फैसले से राजी हूं, तेरे फैसले से राजी। यानी मौला ये मेरी गर्दन काटना, ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, बच्चे शहीद नहीं, मौला ये गर्दन कटती नहीं अगर तू न चाहता। अगर तेरा फैसला यही है तो हुसैन की कोई मर्जी नहीं, जो तेरी मर्जी है वही हुसैन की मर्जी है। ये तो फिर मेरे मौला ने भी वो बुलंद मर्तबा अता फरमाया कि सदियां गुजर गई, हुसैन आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा और कयामत तक जिंदा रहेंगे। तो अपनी सोच करेक्ट करो, अपनी फिक्र करेक्ट करो और इस पैगाम को दिलो दिमाग में बिठाओ। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करो।